आज इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया की बेल को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। और खारिज करते वक्त उच्चतम न्यायालय ने कुछ बड़ी तल्ख टिप्पणियां और तल्ख ऑब्जर्वेशंस किए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर भी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी। सबसे पहले तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बेल दी थी तो ये कहा था कि गोली नहीं चलाई गई थी और शायद गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया हो, इसलिए ये मर्डर नहीं होगा। इस पर उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जब ट्रायल प्रोसीजर शुरू भी नहीं हुआ है तो इस तरह की टिप्पणी देना सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रायल प्रोसीडिंग्स को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसलिए ऐसा करना गलत था। और इसका मेंशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 24 पेज के जजमेंट में 2 बार किया। बड़े आड़े हाथों लिया है उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद को। उसके अलावा दिलजोत सिंह जो विटनेस थे, जिनकी 10 मार्च 2022 को जबरदस्त पिटाई करी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सवाल ये भी पूछा है कि विटनेस प्रोटेक्शन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाई विटनेस को। और जो बेल की एक कंडीशन होती है कि विटनेस को इंटिमिडेट या डराया धमकाया नहीं जाएगा, वो साफ साफ हो रहा है। ये दूसरी बड़ी बात कही। तीसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 2.5 महीने हो गए इस जजमेंट को जब बेल दी गई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार इस जजमेंट के खिलाफ उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं गई, क्योंकि जो बेल खारिज हुई है वो जो पीड़ित परिवार हैं वो उच्चतम न्यायालय गए, उसके बेसिस पर खारिज हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक नहीं गई है, जिस पर कि जो बड़े काउंसिल है, बड़े लीगल वकील उत्तर प्रदेश सरकार के महेश जेठमलानी है, उन्होंने कहा वो जाने की सोच रहे थे, अभी वो जाते हैं। 2.5 महीने हो गए। याद दिला दूं कि बुलडोजर चलाने में 10 मिनट से कम का समय लेती है सरकार, डिसीजन करती है और वहीं पर जजमेंट सुना देती है। खैर, एक और चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी करी है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था अपना बेल देते हुए, तो ये ऑनलाइन चल रहा था और वहां पर पीड़ितों की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर भी उच्चतम न्यायालय ने काफी तल्ख टिप्पणियां करी हैं। ऑल इन ऑल, उच्चतम न्यायालय का ये जजमेंट इंश्योर करेगा कि मोनू भैया तो वापस जेल चले जाएं, जो लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने जजमेंट में आर.के. जैन साहब की एसआईटी का भी विवरण किया है और कहा है उन्होंने भी मुख्य अभियुक्त माना था। लेकिन सवाल आज मोदी सरकार से है। ये कहीं ना कहीं आपका नैतिक दिवालियापन जरूर दिखाता है कि आप किस तरह से एक मंत्री को आज भी गृह राज्य मंत्री बनाए हुए हैं, जिसके लड़के की बेल, जो मुख्य अभियुक्त है नरसंहार का, उसकी बेल उच्चतम न्यायालय ने कैंसिल करी। एक बार बेल मिल जाए तो कैंसिल होना थोड़ा मुश्किल होता है। उच्चतम न्यायालय ने ना सिर्फ कैंसिल करी है, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को और सरकार को बड़ी तल्ख बातें भी सुनाई हैं। इस नैतिक दिवालियापन का जवाब तो मोदी जी आप ही दे सकते हैं, और जवाब तो देना होगा।